पहले गांव में कोई शख्स होता था जिसके औलाद नहीं है, पूरे गांव में एक दो शख्स हो जाता। अब हर मोहल्ले में एक दो आदमी है जिसके औलाद नहीं है। अब तो हमारे नौजवान रात भर मोबाइल पे लगे हुए, कोई कोठे पे ऊपर छत पे लगा हुआ, कोई कोने पे लगा हुआ, कोई इधर लगा हुआ, कोई रास्ते में। मैं भाई गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इन मोबाइल ने बर्बाद कर दिया नौजवानों। जिसने बनाया ना ये मोबाइल वो भी इतना नहीं चलाता। अंग्रेज मोबाइल कभी मत देखना यहाँ रखे हुए, अंग्रेज के यहाँ रखेगा मोबाइल, यहाँ उसके यहाँ बैग होगा या यहाँ होगी उसकी हिमानी सी, यहाँ रखेगा। यहाँ तो सीने पर रख रख के सो रहा, कानों में पूरा रात लगाए तो फिर रहा वो हेडफोन को। ये सब नुकसानदेह है। वक्त के चलो जरूरत की चीजें जितनी जरूरत है जिस हद तक, बस इस हद तक इससे इस्तेमाल करो, उसके बाद ज्यादा इस्तेमाल नहीं। मगर इसने तो बर्बाद कर दिया। फिर वहीं आओ लौट के, हमारी बेटियां स्कूलों को जा रही हैं तो चाहे स्कूल में बस्ते में किताब है ना है, मगर ये जरूर होगा चोखे का चोखा। सही बता रहा हूं मैं मेरे भाई में, इसने तो बर्बाद कर दिया, इसने आग लगा दी नशे मन में। यार जरूरत नहीं है तो कान खोल के सुनो, बच्चियों को मोबाइल से दूर नहीं है। हाँ ये मेरे जुमले कट गए। अभी यार एक शख्स मेरे दोस्त हैं, एक सैयद साहब, अभी 2 दिन पहले लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे मेरी उनसे मुलाकात हुई। खुदा की कसम उन्होंने एक बात मुझे बताई, अब तक अगर मैं सोचता हूं ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब तक मैं सोच रहा हूं और आपको बताऊंगा आपके भी रोंगटे खड़े होंगे। खता है इस मोबाइल की। सुन लो बताए देता हूं। जब जबान पे आ गई तो उन्होंने कहा हजरत हमारा छोटा सा गांव है, छोटा सा। बोले हमारे छोटे से गांव में 14 लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिमों के घर में चली गई, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम तो जब कट जाती है जड़ से, जब कहते हो हाय मेरी बेटी का हुआ, अब क्या हो रहा है, अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया। ये तो तूने कल देखा होता कि तेरी तरबियत कैसी है। 14 लड़कियां। अब जरा गौर कीजिए आप, अभी एक गांव में, एक गांव की बात बता रहा हूं मैं, एक मुसलमान बेटी मालूम है किसके साथ गई है भागकर? भंगी के साथ। अगर जुमले जिसे यकीन ना आए सुबह को मेरे साथ चले, पूरे गांव से गवाही दिलवाऊंगा। गांव का नाम नहीं बताऊंगा मैं। बेटी तो वो भी हमारी है, कलमा पढ़ती है तो हमारी बहन है, हमें तकलीफ होना चाहिए। ये ना सोचो कि मेरी बहन है मेरी बेटी नहीं गई। यार जो कलमा पढ़ती है वो तेरी बहन भी है, तेरी बेटी भी। पूरी उम्मत का गम होना चाहिए, पूरी उम्मत का ख्याल होना चाहिए। और कह रही थी बाप से गोली मार दे लेकिन रहूंगी इसी के साथ। पूरा गांव इकट्ठा हुआ अपनी इज्जत के खातिर। पूरे गांव ने पैसे इकट्ठे किए, चंदा इकट्ठा किया। कैसे कैसे उन्होंने प्रशासन से जोड़ गांठ करके उस लड़की को वापस। और करो मुझे, लेकिन लोगों आज ले आए गांव वाले, कल तो नहीं लाएंगे ना। वो नौबत क्यों आया? अच्छा वापस आके भी क्या उसकी इज्जत वापस आ गई? ईमान से जो हाथ धो बैठी क्या वापस आ गई वो? अच्छा बताओ लोगों, लानत है ऐसी तरक्की पर, जिस तरक्की पर यार बेटियों की इज्जत कुर्बान हो रही है। हम खुश हैं कि हम तरक्की कर गए। मैं लानत भेजता हूं ऐसी तरक्की पर जो तरक्की के तुम्हारे मीनारे, जिस तरक्की का किला और उसकी बुनियादें बेटियों की इज्जतों पर रखी हो। यार वो बेकार है तरक्की। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर हमें। बड़ा अफसोस होता है। और लोगों कान खोल के सुनो, निकाह जितनी जल्दी हो सके बच्चों का करो। जब जवान हो जाए तो सबसे पहले निकाह की सोच में लग जाए, ये तेरी जिम्मेदारी है। निकाह हो जाएगा तो जिम्मेदारी बेटी, तेरी बेटी की, तेरे दामाद की हो जाएगी, शोहर की हो जाएगी। और इंशाअल्लाह फिर कदम डगमगाने के चांसेस कम हो जाएंगे। निकाह जो है खुद हिफाजत करता है। अमीरी के ख्वाब बाद में देखना, मालदारी के ख्वाब बाद में देखना, लोगों और चीजों के ख्वाब बाद में देखना। सबसे पहले अपने बच्चों के निकाह कर दो, उनकी शादियां कर दो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और लोगों कान खोल के सुनो, इससे पहले कि उनके पैर घर से बाहर निकले, जब हमने टाइम पे शादी की नहीं तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पांव फैलाए और खुद पता नहीं वो पांव फैल कहां गया।
जाहिर सी बात है, नफसी बात है यार। जब बच्चा जवान होगा, जब शादी टाइम पे नहीं होगी, पांव फैलाएगा। अब ये कुछ पता नहीं पांव फैल कहां जाएगा। सूखे में भी जा सकता और गीले में भी जा सकता। मेरे भाई जा सकता कि नहीं जा सकता? तो इससे पहले कि सूखे या गीले में वो पैर जाए, वक्त से अपने बच्चों का सबसे पहले निकाह कर डालो। मगर कभी कभी तो सब कुछ है, निकाह ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे मतलब के रिश्ते नहीं मिल रहे। मतलब के चक्कर में लोगों हम बेमतलब लग गए। बात समझते रहना। पहले गांव में कोई शख्स होता था जिसके औलाद नहीं है, पूरे गांव में एक दो शख्स हो जाता। अब हर मोहल्ले में एक दो आदमी है जिसके औलाद नहीं है। उसकी कई वजूहात हैं, समझ रहे हैं आप? उसकी कई वजूहात हैं। एक ये लेट शादी होना भी एक मेन वजह है। लेट शादी होना भी मेन वजह है, और भी इसकी बहुत सी वजूहात हैं। मैं ये नहीं कह रहा यही एक वजह, मगर उन सारियों में एक वजह ये भी है। पेड़ है, पेड़, उसके फल फूल का भी एक मौसम होता है। आम के पेड़ पे जो जवानी में आम आएंगे, लोगों को बुढ़ापे में नहीं आते। ये डाली सूख गई, वो डाली सूख गई, इधर माल आ गया, उधर माल आ गया। लेकिन जो जवानी में उस पौधे पे माल आता है, वो बुढ़ापे में नहीं आता। इसलिए सबसे पहले शादी। और सुनो, शादी भी ऐसी करो कि जितना सादा हो उतनी अच्छी होगी। सुभान अल्लाह। शादी जितनी सादा हो, सुन लीजिए, शादी जितनी सादा हो उतनी अच्छी है। इसलिए कि ये सादगी में तो जल्दी हो जाएगी, और हमने जो इधर उधर से बटोरना शुरू कर दिया उसमें ही देर लगती है। बस नाम लोगो, 9 मन तेल होगा, वो क्या कहते हैं, मिसाल है ना, वो ना मियां 10-15 लाख होंगे ना टाइम से शादी होगी। इसलिए सादा करना शुरू कर दो। शादी जितनी सादगी होगी इतनी ही शादियां जल्दी हो जाएंगी, और इतने ही बच्चों की, बच्चियों की इज्जतें महफूज हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और एक काम की बात और सुनो, बहुत काम की जो मैं बात बता रहा हूं। चलो अब ये तो लड़कियों की बात हो गई, ये तो क्या हो गई, लड़कियों की हो गई।